हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। टाइटल और थंबनेल देखते तो तुम लोगों को समझ में ही आ गया होगा। इसमें है जिनवू वर्सेस बैरन और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिनवू जो होता है वो अभी भी वो फोर्थ नाइट से फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर जिनवू कहता है कि अब तेरा बहुत ज्यादा हो गया। तभी उसका थोबड़ा पकड़ता है और वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म। तभी वो सामने से बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। तो जिनवू कहता है ये आवाज तो, और तभी उसका नुकट उतरता है तो हमें पता चलता है कि एक एलिफ है और एक लेडी है। तो फिर वो कहती है कि प्लीज प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरी प्लीज मेरी लिए मेरी जान छोड़ दो। तो जिनवू जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो चुपचाप अब चली जाए यहाँ से। तो यहाँ से जिनवू जा रहे होता है तभी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी जो टस होता है वो उसको ब्लॉक कर लेता है और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, फिर से मैं अब नहीं हमला करूंगी। तभी जो टस होता है उसको खत्म करने वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पे जिनवू कहता है कि और रुक जा, मेरे को कुछ बात करनी है इससे। फिर वो कहता है कि तुझे अगले लेवल पर जाने का कोई परमिट पता है? तो वो कहती है कि हाँ, मेरी फैमिली के पास है ये परमिट, प्लीज मेरी फैमिली को और मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें सारे परमिट बता दूंगी, यहाँ तक कि मुझे आगे के लेवल्स के भी परमिट पता है। तो ये जिनवू उसके पास जाता है और वो कहता है कि क्या मैं तेरे पर विश्वास कर सकता हूँ? और वही उसकी आंखों को देख के वो डर जाती है और वो कहती है कि हाँ हाँ, तुम मेरे पर विश्वास जरूर कर सकते हो। इधर से सीन बदलता, हम एक आइसलैंड को देखते हैं जहाँ पे जो एक एंट होती है वो काफी सारे इंसानों को मार के वहां से फूर हो जाती है। फिर से सीन आता है जिनवू की तरफ, जिसके अंदर वो जिनवू कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ, तुमको इंसानों को मारने के लिए किसने ट्रेन किया है? तो वो कहती है कि किसी ने नहीं। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मेरे को पता नहीं, मैं तो यहाँ पर लाई गई हूँ। तो वो कहती है लाई गई मतलब तुम कहाँ रहते थे पहले? तो वो कहती है कि मैं पहले डीमन रिल में रहती थी। तो वो बोलती है कि अच्छा डीमन रिल में क्यों? क्योंकि फिर वहां पर वो जैसे ही कुछ बताने वाले होते हैं तभी अचानक से उसके ऊपर कोई टेक ओवर कर लेता है और जिनवू उसके पास जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ तेरे को? तभी वहां से वो बताया जाता है कि एक ऐसा खतरा आने वाला है कि जिसके लिए डीमन रिम को पूरे के पूरे एक साथ आना होगा और खत्म करना होगा। तब तक वो सो जाती है तो जिनवू उसको उठा लेता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी हंटर एसोसिएशन के गिल्ड के मेंबर्स होते हैं सबके साथ बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जीजू आइसलैंड जो है उसके ऊपर अब एक एंट ने काफी सारे लोगों को मार दिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ए रैंक हंटर्स भी मारे गए हैं, सी रैंक हंटर्स भी मारे गए हैं और फाइनली जब ए रैंक हंटर पहुंचा तब जाके उस एंट को खत्म किया गया। तो यहाँ पर पता चलता है कि ये एंड जो है वो ए रैंक हंटर जितने ताकतवर हो सकते हैं और यहाँ पर हमारे सारे के सारे लोग इस चीज को सुन हो जाते हैं सुन के। तभी जो हंटर एसोसिएशन का लीडर होता है वो कह रहा होता है कि हमें ये जूजू आइसलैंड हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है और आसपास में जापान वगैरह भी और भी कंट्रीज आती हैं, उन सबको भी हमें संकेत पहुंचाने होंगे। और मैं अब इस चीज का ऑर्डर देता हूँ कि अब चौथी रेड होगी जूजू आइसलैंड के ऊपर। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इसिल जो होती है वो चलने लायक नहीं होती है। वो जब बेहोश हो गई थी उसके बाद तो जो टस होता है वो उसको कैरी करता है और वो कहती है कि तुमने मेरी जान क्यों बख्श दी? तो यहाँ पर वो कहता है कि क्योंकि मैंने तेरे को पसंद किया इस वजह से। फिर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि वो उसके कैस्ट में पहुंच जाता है और जो उसका बाप होता है वो देखता है, वो कहता है कि तू पागल हो गई थी, इससे फाइट करी थी, उसके शैडो में देख कितने हजार लोग हैं। तब तो वो जूम भी कहता है ये तो बंदा समझदार है। तो यहाँ पर तभी सूंग के ऊपर सारे के सारे लोग जो होते हैं तलवार टांग देते हैं और उनको भी पता है कि वो लोग जीत नहीं सकते। तो यहाँ पर सूंग जो होता है वो कहता है कि मुझे परमिट दे दो आगे जाने का, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर उसको परमिट दे दिया जाता है और वो कहता है कि अब यहाँ से चले जाओ तुम। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे एक और काम है, मैं इल्स को भी लेके जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है ओए हाथ हटा इस पे से। तो वो कहता है कि मैं इसके लिए ले जाना चाहता हूँ कि ये मेरी मदद कर सकती है आगे, और उसको भी पता है कि कोई इसको रोक नहीं सकता, तो फिर उसको जाना पड़ता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो साइंटिस्ट होते हैं वो सेंट को ले आते हैं और उसका चीड़ा फाड़ करके चेक कर रहे होते हैं। तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिनवू जो होता है वो धीरे धीरे करके लेवल अप करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक कि जो टैंक और इदरीस भी होते हैं वो भी ऊपर ऊपर लेवल अप करने चले हैं। वो लोग भी ऑलमोस्ट ए रैंक और एस रैंक के हंटर के बराबर हो चुके हैं अब। तो इधर से जो इल्स होती है वो मतलब शराब वराब की बोतल और खाने पीने का काफी सामान लेके रखती है। तभी जिनवू जो होता है वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है? तो वो कहते हैं कि आगे जब हम लोग जाने वाले हैं तो अगले जो परमिट पाने के लिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहता है कि नहीं, इन सब चीजों की नहीं, हमें केवल मेरी ताकत की जरूरत है। अगर बिना ताकत के और अगर बिना लड़े हम लोग ऊपर जाएंगे इसमें तो कोई मजा नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा मुझे एक चीज और पूछनी थी, तुमने मेरी जान क्यों छोड़ दी? तो कहता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। तभी वो शॉक हो जाती है। तो वो कहता है कि जिन्हो पे भी ये काम कर गया था, इसके ऊपर भी काम कर गया। और वो लड़की जो होती है वो बिल्कुल उसके सामने कंफर्ट हो जाती है और वो कहती है कि चलो अब चलते हैं हम अगले लेवल पे। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिनवू जो होता है वो अगले लेवल पे आ चुका होता है जहाँ पर फाइट बहुत अच्छी तरीके से हो रही होती है और वो धीरे धीरे करके काफी सारे लेवल्स को कंप्लीट कर चुका होता है। वो ऑलमोस्ट 97 पे पहुंच चुका होता है और यहाँ से सीन बदल जाता है दोबारा से और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर चाहिन जो होती है वो बात कर रही होती है चोई से और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जो एस रैंक हंटर्स हैं उनको भेजा जाएगा जूजू आइसलैंड के ऊपर। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्या वो लड़का भी हमारे साथ आने वाला है, मतलब सूंग? तो वो कहती है कि हाँ वो भी आने वाला है। तो वो कहता है कि अच्छा उसका इंतजार है मुझे, और आस पड़ोस के भी एस रैंक हंटर्स भी आने वाले हैं ना। तभी हमें एक एरोप्लेन में एक बंदा आता हुआ देखने के लिए मिलता है।
सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि 100 लेवल के ऊपर पहुंच चुके होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इल्स बोल रही होती है कि यहाँ तो कोई नहीं है, तभी बिजली कड़कती है और आसमान से कोई चीज़ बहुत ही तेजी से उड़ती उड़ती आती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये होता है बारन, जो कि एक ड्रैगन के ऊपर बैठ के आया होता है। और यहाँ पर जैसे ही सुंग से देखता है वो कहता है इंटरेस्टिंग, ये क्या क्रीचर है, और उसका ऑरा जो होता है वो काफी ज्यादा मैंस होता है। तो यहाँ पर जो इल्स होती है वो तो डर ही जाती है यहाँ पर। लेकिन तभी हमें लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि बारन जो होता है वो सीधा पोर्टल्स खोल देता है और पोर्टल्स में से काफी सारे जो डीमंस होते हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो चुके होते हैं, काफी सारे होते हैं। तभी जिन वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे भी अब रिलीज करना होगा, शैडो आर्मी बाहर आओ। शैडो आर्मी जैसे ही बाहर आती है भाई वो तो टूट पड़ती है, टैंक वैंक हम देखते हैं, टस वगैरह, टस तो भाई सारे बंदों को चला बुलू के मार देता है। यहाँ पे इल्स भी कह रही होती है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर है, यहाँ पर उसके आंखों के सामने इतनी सारी बिजलियां कड़क रही होती है, टूट रहे होते हैं। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि बारन जो होता है वो बिजलियां कड़का देता है और जैसी बिजलियां कड़कती है तो काफी सारे शैडो आर्मी के बंदे मर जाते हैं। तभी एक बिजली जो होती है वो इल्स की तरफ आ रही होती है और वो मरने वाली ही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वो आ जाता है और उसको बचा लेता है अपने क्लोज से, और वो उसको देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जिन्वो होता है वो तभी बोलता है कि अब मुझे सीधा हमला करना होगा उसके ऊपर। वो इतनी स्पीड में लेवल अप करता चला जाता है और सीधा हमला जाकर करता है बारन के ऊपर, लेकिन जो बारन होता है उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और वो कहता है कि इम्पॉसिबल। तभी फिर से एक और बिजली कड़कती है, हमें देखने के लिए मिलता है कि सुंग जो होता है वो वापस पीछे आ जाता है। तभी टस जो होता है वो फिर से पूरा आग का एक पहिया चला देता है, मतलब आग फेंक के मारता है। हमें देखने को मिलता है तभी इदरीस जो होता है उस ड्रैगन का सर भी काट देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे आ जाता है और वो गिर जाता है। तब तक जिन्वू जो होता है वो कह रहा होता है कि अब सही है, तो जमीन पर आ गया। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जापान का जो गिल्ड मास्टर है वो यहाँ पर आ चुका होता है कोरिया में, जिसके सामने हमारा गिल्ड मास्टर भी बैठा होता है और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो आपस में बात करना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि जीजू आइसलैंड के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, हम लोगों ने इनके ऊपर रिसर्च भी करी है, हम लोगों को पता है कि जो ये एंड्स है वो एक साल जीते हैं, एक साल के अंदर ये लोग जितने लोगों को मार सकते हैं मारते हैं। और मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन आई है, इनका एक कोइन भी है, अगर हम उस कोइन को खत्म कर दें तो ये जीजू आइसलैंड के जितने भी एंड्स है सब खत्म हो जाएंगे। वो इधर से पूरा मैप वैप भी दिखाता है और वो बताता है कि जब भी हम लोग अपने योद्धाओं को वहाँ पे भेजते हैं तो जितने ताकतवर हमारे हंटर्स होते हैं उनके पास ज़्यादातर ये लोग फाइट करने जाते हैं, ना कि कमज़ोर के पास। इधर से हमारा प्रेसिडेंट भी कह रहा होता है कि इन लोगों ने तो पूरी रिसर्च की हुई है, हम लोगों ने भी की हुई थी, लेकिन इनकी रिसर्च तो हमसे लाजवाब है। तभी वो कहता है सामने वाला जापान का कि मेरे गिल्ड के अंदर 11 एस रैंक हंटर हैं, मैं 10 तुम्हारे साथ भेजना चाहता हूँ, तो तुम लोग अपने भी कुछ भेज दो जिससे कि तुम लोग और वो हमारे लोग मिलकर खत्म कर सकें। तो यहाँ पर डील हो जाती है पूरी। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अभी भी शैडो आर्मी और डीमंस के बीच में फाइट हो रही होती है, लेकिन बहुत ही तेजी से जो सोंग का माना होता है वो खत्म होता हुआ जा रहा होता है और उसकी एमपी जो होती है वो ऑलमोस्ट नलिफाई होने ही वाली होती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सोंग भाई उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन सोंग के हमले कुछ भी काम नहीं कर रहे होते, उल्टा सोंग में भाई 2-3 रैपट दे देता है वो भर भर के, और सोंग को फिर उसके सर से उठा के उसे खत्म करने वाला ही होता है। लेकिन इतनी देर में टस एडिस वगैरह सारे टैंक वैंक आके बारन को पकड़ लेते हैं और तभी बारन जो होता है एक बिजली छोड़ देता है, जिससे कि जितने भी हमारे शैडो आर्मी के बंदे होते हैं सब खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर सोंग का माना भी खत्म हो जाता है। तब तक हम लोग देखते हैं जो सूंग होता है अब वो 1-to-1 बैटल करने वाला है, उसके साथ चारों तरफ बारिश बारिश बिजलियां कड़कनी स्टार्ट हो चुकी होती है और सूंग जो होता है वो फाइट करना स्टार्ट करता है। सूंग जो होता है वो चारों तरफ से अपनी स्पीड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन बारन का एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहा होता। उल्टा बारन जो होता है वो एक एक झटके में सूंग को उड़ा उड़ा के फेंक फेंक के मार रहा होता है और हमें देखने मिलता है वो आखिरी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि जो सूंग के ड्रैगन्स हैं वो उसके हाथ से छूट जाते हैं और वो उसको खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो रूलर ऑफ हैंड इस्तेमाल कर लेता है। रूलर ऑफ हैंड का इस्तेमाल करने की वजह से जो सूंग की पावर है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो उसको रोकना स्टार्ट कर देता है और वो धीरे धीरे करके अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा होता है और बारन भी बस उसे खत्म करने वाला ही होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बारन के हाथों को उखाड़ देता है और जैसे ही वो हाथ उखाड़ते हैं तो बैरन जो होता है वो मारने वाला होता है बिजली का चार्ज, लेकिन तभी सूंग नीचे से एक देता अपर कट और सीधा एक पंच और उसका खोपड़ा, मतलब उसका सर ही अलग कर देता और उसका सर जो होता है वो आसमान में जाके फटता है और वहाँ पर आसमान में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं इलीस वगैरह सारे के सारे देख रहे होते हैं और इधर से ये हार चुका होता है। सिस्टम कहता है कि तुम अब बैरन की सोल को पकड़ सकते हो, मतलब उसे भी शैडो आर्मी बना सकते हो। इधर से हम लोग देखते हैं कि सूंग जो होता है वो थक हार के गिर चुका होता है पहली बार। तक एलिस उसके पास आती है और वो कहता है कि अब तेरे बाप का राज है पूरे, उस पर टेंशन मत ले, रेडिस फैमिली ही सब कुछ चलाएगी अब से। तभी वो उसको देखती है और वो कहती है कि हाँ वो चलाएगी, लेकिन उसका नाम राइडरू है। और यहीं पे ही एपिसोड भी खत्म होता है। तो कैसी वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।